परम मंगलमय परम मंगलमयी पावन कथा श्री राम कथा। राम कथा मंदाकिनी, राम कथा सुरसरी धारा। भगवान राम की कथा मंदाकिनी है, राम कथा गंगा है। राम कथा वह जल है जो हमारे चित्त की समस्त अपवित्रता को पवित्रता में बदल देने वाला अमृत है। ये इस कथा के मुख्य यजमान बनकर के श्री मति संतोष देवी सुशीला देवी जी अपने पितरों के लिए स्वर्गीय विजेंद्र दाहिया जी एवं स्वर्गीय जयवीर दाहिया जी की पुण्य स्मृति में आप अपने मायके और ससुराल पक्ष दोनों के पूर्वजों का कल्याण करने हेतु हरियाणा से आप कथा का राम कथा का रसपान कर रहे हैं। साथ ही सह यजमान बनकर श्री बाबूलाल राजपूत जादम जी सीहोर हसनपुर तिनौनिया से आप सभी वो भक्त हैं जो भगवान राम की पावन कथा सुनकर अपने हृदय को तो पावन करेंगे ही, जिनके नाम से आप सुन रहे हैं वह भी जहाँ होंगे वह भी इस कथा को सुनकर कृतार्थ हो जाएंगे। भगवान की कथा सबको तारने वाली है, कथा सबको ही तारती है, कोई बचेगा नहीं। जिनके नाम से आप संकल्प से कथा सुनवाएंगे उसको निश्चित भगवत प्राप्ति होगी, भगवत की कृपा होगी। आज पुनः हम आपके मध्य भगवान श्री राम की अमृतमयी कथा को लेकर आए हैं। राम कथा रामायण लिखी है श्री वाल्मीकि जी ने और रामचरितमानस लिखी है गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने। दोनों में अंतर क्या है ना? यदि हम दोनों में अंतर कहें, हम दोनों में अंतर कहें तो इतना ही अंतर है। रामायण जो श्री वाल्मीकि जी ने लिखी, वाल्मीकि जी ने लिखी है रामायण, और रामायण बहुत सारी हैं। आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, महारामायण, राधे श्याम रामायण, भुसुंडी रामायण, बहुत प्रकार की रामायण है। रामायण का अर्थ क्या है? जो राम का घर हो। राम का अयन मतलब रामायण, जो राम का स्थान घर हो उसे रामायण कहते हैं। तो राम कहाँ है? बोले रामायण में। तो फिर गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी रामायण ही लिखी होती। रामचरितमानस लिखने का क्या तात्पर्य है? रामचरितमानस गोस्वामी जी ने केवल इसलिए लिखी कि देखो, राम का घर, हमारा जो मंदिर है वह राम का घर है। हमारे लिए जो हम जैसे मंदिर कहते हैं वह राम के लिए घर है। तो राम के घर में जाने के लिए शर्त है, मंदिर जाने की एक शर्त है, स्नान करके मंदिर जाइए, है ना? तो स्नान कहाँ करेंगे? बोले रामचरितमानस। मानस मतलब सरोवर। मानस का अर्थ होता है सरोवर। आप लोग कहते भी हम मान सरोवर, मानस मतलब सरोवर। तो रामचरित्र मानस, राम का, राम के प्रेम का जो सरोवर है वह रामचरितमानस है। पहले आप रामचरितमानस में स्नान कर लीजिए, फिर रामायण में प्रवेश करिए। भाई स्नान करेंगे तब तो प्रवेश होगा मंदिर में। तो भगवान तक पहुंचना हो तो रामचरितमानस के जल में, अर्थात रामचरितमानस के सरोवर में, अर्थात इस प्रेम के सरोवर में, भक्ति के सरोवर में, ज्ञान के सरोवर में और वैराग्य के सरोवर में आप डुबकी लगाएं, फिर भगवान तक पहुँचे हैं। यह
रामचरितमानस श्री गोस्वामी तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की सुंदर सी रचना की। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के बारे में वर्णन है कि जब गोस्वामी तुलसीदास जी का जन्म राजापुर गांव उत्तर प्रदेश में 1589 संवत में इनका जन्म हुआ। पिता आत्माराम दुबे थे, माता का नाम हुलसी था। बड़ा गोस्वामी जी जब जन्म लिए तो 32 दांत थे। जन्म लेने के कुछ दिन बाद माता मर गई, कुछ दिनों बाद पिताजी मर गए। अब गांव के लोगों को लगा यह बच्चा बड़ा अपशगुन है। अच्छा, भक्तमाल में हमने पढ़ा तो उसमें लिखा है कि किसी रिश्तेदार ने, तुलसीदास जी छोटे से थे, माता पिता मर गए तो दया आई तो किसी रिश्तेदार ने रखा, तो संयोग से वो रिश्तेदार भी मर गया। अब सारे जग में बदनामी हो गई कि ये बच्चा ऐसा है कि जो रखता है मर जाता है। तो लिखा है भक्तमाल में कि गोस्वामी तुलसीदास जी को लोग देखना भी पसंद नहीं करते थे, लोग भोजन भी नहीं देते थे, इस चक्कर में कि कहीं इसे खिलाएंगे तो कहीं हम मर ना जाएं। गोस्वामी जी का बचपन में बड़ा बहिष्कार हुआ, बड़ा अपमान हुआ, बड़ा अनादर हुआ। अच्छा, एक बात बताऊं, आप सोने को जितना तपाएंगे वो उतना चमकेगा। अर्थात एक व्यक्ति अपने जीवन में जितना कष्ट उठाता है ना, आज तक इतिहास गवाह है मेरी माँ, इतिहास उन्हीं लोगों ने रचे हैं जिन्होंने जीवन में कष्ट उठाए हैं। जो सुख की हलवा रोटी पूरी खाए हैं वो क्या इतिहास बनाएंगे? हाँ, जो आनंद से जिंदगी जी रहे हैं, आलीशान जिंदगी जी रहे हैं, इनसे इतिहास नहीं लिखा जाएगा। इतिहास तो काल कोठरी में बैठ के लोग लिखते हैं। जीवन में जो व्यक्ति जितना तपता है उतना चमकता है। इसीलिए हम आपके बच्चों के लिए प्रार्थना किया करते हैं आप लोगों से कि बच्चों को ज्यादा सुख सुविधा में मत डालिएगा, उन बच्चों को तपने दीजिएगा। जितना तपेंगे उतना मजबूत होंगे। आप जितनी तपस्या करेंगे, पसीना जितना बहाएंगे, जितना स्ट्रगल करेंगे, जितनी मेहनत करेंगे, आप उतने कामयाब होंगे। और जो व्यक्ति जितने सुख सुविधाओं में है वो उतना असफल है ना, उतना असफल है। इसीलिए जीवन में तपाना होता है। कई बार आप देखते हैं पिता ने बहुत नाम कमाया, पिता ने बहुत दौलत कमाई और बच्चे ने उस नाम को चला ना सका, बढ़ा ना सका। पिता ने बड़ी फैक्ट्री बनाई, पिता ने बड़ा नाम कमाया और बच्चे ने उसको ना चला सका। क्यों? क्योंकि वो बेटा तप ना पाया, तपस्या ना कर पाया। उसके पिता ने तो मेहनत कर कर के काम किया, तप गया था, मजबूत हो गया था, और ये तो मजबूत हो ही नहीं पाया। भार उठाने के लिए ना ये कंधे मजबूत होने चाहिए। जितना आपका कंधा मजबूत होगा आप उतनी जिम्मेदारियां उठा पाएंगे इससे। इसीलिए अपने बच्चों के कंधे मजबूत किया करो। गोस्वामी तुलसीदास जी बाल्यकाल से ही लोगों की दुत्कार सुन रहे हैं, लोगों की गालियां सुन रहे हैं, अपमान और अनादर के बीच में जी रहे हैं। राम भक्तमाल में लिखा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी गांव के बाहर लोगों ने गांव से निकाल दिया। एक पेड़ की छांव में गोस्वामी जी रहने लगे तो वहां उनकी तपस्या, उनका प्रेम देखकर स्वयं माता सीता, माता लक्ष्मी एक सामान्य नारी का रूप बनाकर तुलसीदास जी को भोजन देने आती थी रोज। एक दिन गांव वालों को पता चल गया कि इसे कोई भोजन दे रहा है तो गांव वाले लाठी लेकर खड़े हो गए। गांव वाले चाह रहे थे ये मर जाए, मर जाएगा तो कहीं ये ना मरे तो कहीं हमें ना मार डाले। लोगों को डर लग रहा था। अब गोस्वामी तुलसीदास जी वहां से आगे चले गए। माता लक्ष्मी भी अब आना बंद कर दी, भोजन मिलना बंद हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी चल पड़े और चलते 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 उन्हें
गुरु भगवान की सानिध्यता मिल गई, है ना। श्री नरहरिदास जी, श्री गोस्वामी तुलसीदास जी के गुरु हैं श्री नरहरिदास जी। नरहरिदास जी की सानिध्यता मिली और नरहरिदास जी को भगवान ने सपने में कहा कि ये बालक आया है, जन्म से इसके 3200 दांत हैं और जन्म लेते ही राम बोला था, इसीलिए इसका नाम पड़ा है राम बोला, इसे पढ़ाओ। तो श्री नरहरिदास जी ने वेद का, पुराणों का, व्याकरण का सब ज्ञान गोस्वामी तुलसीदास जी राम बोला को सिखाया। राम बोला जब सब सीख गए, कुछ दिनों बाद उनके गुरु जी की भी मृत्यु हो गई, गुरु जी भी चले गए। अब गुरु जी का भी सहारा नहीं, गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, इसीलिए जीवन में गुरुजनों का बड़ा महत्व है। इसीलिए गोस्वामी जी जब ग्रंथ की शुरुआत करते हैं ना, तो सबसे पहली वंदना गुरुजनों के चरणों में करते हैं। हमने आज पढ़ा कि श्री याज्ञवल्क्य जी कह रहे हैं कि गुरु ने हमें जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान के बदले हम दुनिया में, हमारे पास ऐसी कोई दौलत नहीं है जिस दौलत को हम देकर गुरु के ज्ञान का कर्ज चुका सकें। जैसे कभी माता का कर्ज नहीं चुका दुनिया में, आप आज तक इस दुनिया में किसी ने इतना धन नहीं कमाया कि वो अपनी कमाई से माता का कर्ज चुका सके। आप कितनी भी दौलत कमा लो, सारी दुनिया के राजा बन जाओ, फिर भी आपकी दौलत गुरु का कर्ज चुकाने के लिए कम है, माता का कर्ज चुकाने के लिए कम है और पिता का कर्ज चुकाने के लिए कम है। इसलिए कभी अपने गुरुजनों का, माता का, पिता का अपमान अनादर ना कीजिएगा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज फिर काशी आए, वहां विद्वानों के बीच में रहे और कुछ दिनों बाद उनका मन हुआ कि चलो हम गांव चलें। तो तुलसीदास जी पढ़ लिख कर, विद्वान होकर अपने गांव चले गए। तो जब गांव गए, उस समय तुलसीदास जी की बड़ी ख्याति हो गई थी, बड़े विद्वान हो गए थे गोस्वामी तुलसीदास जी। तो एक दिन वहां पर अपने गांव राजापुर में जब गए ना, तो गांव वाले बड़ा सम्मान करने लगे। रे भैया, हमारे गांव का बच्चा बड़ा विद्वान हो गया, तो सम्मान करो। जो लोग खाना नहीं देते थे, अब तो उन्होंने एक तुलसीदास जी के लिए घर बनवा दिया, खाने पीने की व्यवस्था कर दी। अब दूर दूर से लोग आने लगे जानकारी लेने, नाम बढ़ गया, ख्याति बढ़ गई, गांव भी जगमग जगमग जलने लगा, अर्थात आनंद हो गया। तभी गांव वालों ने कहा, सुनो, तुम्हारे पिताजी नहीं है, माताजी नहीं है, अब तुम्हारा वंश आगे कैसे बढ़ेगा। देखो, उस जमाने में भी लोग वंश की बातें करते थे। जैसे लोग आज हैं ना, वैसे ही लोग तब भी थे। आप ये मत सोचिएगा कि कुछ बदल गया, कुछ नहीं बदला, ज्यों का त्यों है सब। तब की सोच भी वैसी थी, आज की सोच भी वैसी ही है ना। गोस्वामी तुलसीदास जी से लोगों ने कहा कि आप विवाह कर लो तो आपके बच्चा हो जाए और आपका वंश आगे चल जाए। गोस्वामी जी को भी लगा कि ठीक कह रहे हैं, कर लेना चाहिए। तो पास में एक विद्वान पंडित जी थे, उनकी बेटी का नाम था रत्नावली। रत्नावली से उन्होंने विवाह कर लिया। अच्छा, विवाह किया तो माता का प्यार मिला नहीं, पिता का प्यार मिला नहीं, तो पत्नी आई तो पत्नी थोड़ा प्यार करती है। अब प्यार करती है तो तुलसीदास जी को अच्छा लगता है, ये प्यार करती। प्यार मिला ना पहली बार, कभी बच्चे को प्यार मिला नहीं था, आज प्यार मिला। तो गोस्वामी जी उसके प्यार से बड़ा प्रभावित रहे। और बस एक दिन घर से कहीं गए थे तुलसीदास जी, विद्युत गोष्ठी में गए होंगे कहीं, तभी उनका भैया आ गया और रत्नावली से बोला कि मायके में कोई इमरजेंसी काम है, आप चलो। तो रत्नावली ने कहा, पति तो है नहीं, कैसे चलें। तो पड़ोसियों को बता दिया कि बहुत इमरजेंसी है। तो अब उस जमाने में टेलीफोन तो था नहीं कि मोबाइल लगा दें, तो रत्नावली चल पड़ी। जब गोस्वामी तुलसीदास जी आए,
कहा कि मेरी पत्नी कहाँ है? तो पड़ोसियों ने कहा उसका भाई आया था आपकी पत्नी का, और कोई बहुत काम आ गया है, कोई गड़बड़ हो गई है तो मायके चली गई। अब तो तुलसीदास जी बड़े परेशान हो गए। परेशान ऐसे हो गए कि अब क्या करूं मैं, अब कैसे जाऊं? तो गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी पत्नी के प्रेम में इतने भावुक हो गए कि वो रह ना सके और पत्नी के पीछे रत्नावली रत्नावली कहाँ हो रत्नावली चल पड़े तुलसीदास जी। अच्छा पानी गिर रहा था, बाढ़ आ गई थी, नदी में एक मुर्दा बहता जा रहा था। गोस्वामी जी को लगा नाव है। देखो पत्नी के प्रेम में इतना वो मोहित थे कि वो मुर्दे को नाव समझ रहे हैं और नाव मुर्दे को पकड़ के पार हो गए। अच्छा पत्नी जिस कमरे में रहती थी ना, उस कमरे में सांप जा रहा था, बरसात का समय था, सांप जा रहा था। तुलसीदास जी ने सांप को रस्सी समझ ली कि मेरी पत्नी ने मेरे लिए रस्सी डाल रखी है कि इसको पकड़ के आ जाना। तो सांप को पकड़ पकड़ के गोस्वामी जी पत्नी के कमरे में चले गए, और जब पत्नी के कमरे में गए पत्नी को जगाया, रत्नावली देखो मैं आ गया। रत्नावली की आंख खुली, अरे आप यहाँ कैसे आए? बोले तुमने ही तो रस्सी डाली थी, झांक कर देखा तो सांप था। अरे मैं कल आ जाती, आप रात रुक नहीं सकते थे? क्या कहूं रत्नावली, मैं तेरे बिना एक पल नहीं रह सकता, मैं एक क्षण नहीं रह सकता। तब रत्नावली ने यूं कह दिया कि स्वामी जी अपने पति से कह दिया। अच्छा मैं ये नहीं कहूंगा कि रत्नावली ने कहा, भगवान ने कहवाया। रत्नावली ने कहा अपने पति से, स्वामी जी जितना प्यार मुझसे करते हैं इतना रघुनाथ जी से किया होता तो कल्याण हो गया होता। बस ये शब्द थे कि तुलसीदास जी को बात समझ में आ गई कि बात सही कह रही है। मैं संसार के पीछे इतना परेशान हूँ, पागल हूँ, भोगों के पीछे पागल हूँ। मैं रघुनाथ जी से प्यार कर लेता तो सचमुच मेरा कल्याण हो जाता। मैं कहाँ संसार में उलझ रहा हूँ। तुलसीदास जी तुरंत उल्टे पांव वापस चले गए। अच्छा तुलसीदास जी के जाने के बाद रत्नावली को बड़ी गिलानी हुई। रत्नावली को लगा राम राम मैंने अपने पति का अपमान कर दिया। और पत्नी तुलसीदास जी का चिंतन करते करते रत्नावली ने प्राण त्याग दिए। बड़ी पतिव्रता नारी थी वो, तो भगवान उसके मुंह से ये बुलवाना चाहते से तो बुलवा दिया। और रत्नावली ने प्राण त्याग दिए तुलसीदास जी के वियोग में। वो बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, उन्होंने प्राण त्याग दिए। और गोस्वामी तुलसीदास जी फिर लौटकर राजापुर अपने गांव नहीं आए। भगवान का चिंतन करते करते सारे भारत का भ्रमण किया, सारी भाषाओं का नॉलेज लिया। अवधी भाषा में उन्होंने अयोध्या में जाकर, और अयोध्या में आज भी जहाँ कनक भवन जी बैठे हैं, जहाँ हनुमान जी हनुमानगढ़ी में बैठे हैं, वहाँ पीछे एक पंचवटी थी, मतलब 5 वृक्ष थे बड़े बड़े, वहाँ सुंदर सी छाया थी। वहाँ पर एक महात्मा जी रहा करते थे। उन महात्मा जी ने कहा कि तुलसीदास जी को सपना आया कि आप यहाँ पर जाओ। वहाँ वो महात्मा के पास गए तो महात्मा जी बोले, तुलसीदास मैं आपका ही इंतजार कर रहा था, अब आप यहाँ रहो और आप एक ग्रंथ लिखो जिसको आप चाह रहे हैं लिखना। उस अयोध्या की पावन धरा पर बैठकर गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने पवित्र से रामचरितमानस जैसे महाग्रंथ को लिखना आरंभ किया। हाँ, और वही महाग्रंथ जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा, तुलसीदास जी रोज भगवान की कथा सुनाया करते थे। और एक दिन उनकी कथा हनुमान जी सुनने आते थे। वो शौच का पानी बचता था तो एक बेर के जड़ में डालते थे। एक प्रेत प्रसन्न हो गया, बोले तुलसीदास जी आपने हमें पानी बहुत पिलाया है, चाहते क्या हो? तुलसीदास जी कहते हैं बस एक ही चाहत है, बस राम का दर्शन करना चाहता हूँ। देखिए जो भक्तों की सच्ची भावनाएं होती हैं ना, भक्त तो भगवान के सिवा कुछ चाहता ही नहीं है। तुलसीदास जी ने कहा मैं सिर्फ राम का दर्शन करना चाहता हूँ, बस मुझे राम का दर्शन करा दीजिए। प्रेत ने कहा मैं तो राम का दर्शन नहीं करा सकता, पर ये रास्ता जरूर बताता हूँ कि जब आप कथा सुनाते हैं तो सबसे पीछे एक सांवला सा
आदमी आकर बैठता है वो हनुमान जी हैं। आप उनके चरण पकड़ लेना, वो आपको जरूर राम जी का दर्शन करा देंगे। अब गोस्वामी तुलसीदास जी अब राम कथा जब सुनाए तो उनकी द्वारा कही कथा सुनने लोग आते थे। अच्छा, हनुमान जी भी आते थे। तो हनुमान वो जान गए तुलसीदास जी कि ये हनुमान जी हैं। अब जब सारे श्रोता गए तो हनुमान जी भी जाने लगे। तो हनुमान जी के चरण पकड़ लिए तुलसीदास जी ने। कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे राम का दर्शन कराएं, आप मत छिपिए, मैं पहचान गया आप हनुमान जी हैं। उन्होंने कहा भैया मैं तो सामान्य व्यक्ति हूँ, कथा आप बड़ी अच्छी सुनाते हैं सो मैं आता हूँ। ना ना, आप तो हनुमान जी हैं। तुलसीदास जी ने चरण पकड़ लिए, छोड़ा नहीं। तब हनुमान जी को मजबूरी में प्रकट होकर दर्शन देना पड़ा। और हनुमान जी से यही चाहा तुलसीदास जी ने कि हे हनुमान जी, आपने तो कई बार राम का दर्शन किया है, मुझे जैसे अधम को भी राम का दर्शन करा दीजिए। जब दर्शन की चाहत रखी तो हनुमान जी ने कहा आपको हम दर्शन कराएंगे। ये घटना चित्रकूट की है ना। तो वहां पर चित्रकूट के घाट में चंदन घिस रहे थे और रोज तुलसीदास जी चंदन का दान करते थे सबको। देखो चंदन दान, चंदन लगाते थे सबको। आज जब चंदन लगाने लगे तो स्वयं राम जी इनसे चंदन लगवाने, इतना प्रेम से चंदन लगाते, इतना प्रेम से भजन करते कि स्वयं राम लक्ष्मण आते। और जब राम लक्ष्मण आ गए तो तुलसीदास जी अपनी मस्ती में चंदन लगा रहे थे, उन्होंने तो पहचाना नहीं। तब हनुमान जी ने दोहा गाया कि चित्रकूट के घाट में भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक ले रघुवीर। तुलसीदास जी को जब हनुमान जी ने ये बात कही, उन्हें स्मरण आ गया कि मैं तो राम के दर्शन के लिए खड़ा हूँ। और राम लक्ष्मण जब चंदन लगवाए, तुलसीदास जी जाग गए भाव से और उन्होंने देखा भगवान को, चरणों में गिर पड़े। हे नाथ, मैं कृतार्थ हो गया। राम जी के चरणों को प्रत्यक्ष दर्शन भगवान राम का गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने किया। ऐसे महान गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज, जिन्होंने हम सभी को रामचरितमानस जैसा महाग्रंथ तैयार करके दिया, जिन्होंने अनेक बार भगवान श्री राम का दर्शन किया। जब रामायण रामचरितमानस पूरी तैयार हो गई तो लोगों ने बड़ा विरोध किया कि भाई इसको आपने हिंदी में क्यों लिखी? उस जमाने में सारे ग्रंथ संस्कृत में लिखे जाते थे। तो तुलसीदास जी का बड़ा विरोध किया विद्वानों ने कि आपने रामचरितमानस लिखी है और आपने हिंदी में लिखी है, हम स्वीकार नहीं करेंगे। तब काशी विश्वनाथ के मंदिर में भगवान शंकर के पास और विद्वानों ने भी संस्कृत में अपने ग्रंथ लिख डाले इसके कंपटीशन में, और सारे ग्रंथों को ले जाकर वहां पर काशी विश्वनाथ जी के पास रख दिया गया। और वहां शंकर जी से कहा गया कि जो ग्रंथ सबसे ऊपर मिलेगा सुबह, उसी को मान्यता दी जाएगी। दरवाजा लगा दिया गया, पहरेदारी लगा दी गई, ताला बंद कर दिया गया। शंकर जी के आसपास सारे ग्रंथ जमा दिए गए। और जब सुबह हुई, सबने दरवाजा खोला और देखा तो सबसे ऊपर रामचरितमानस लिखी थी और शंकर जी के सिग्नेचर थे। शंकर जी ने लिख दिया सत्यम शिवम सुंदरम, सत्यम शिवम सुंदरम। रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी ने ऐसा ग्रंथ लिखा, उस जमाने में हिंदी लुप्त हो रही थी। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जिस जमाने में रामचरितमानस लिखी, उस जमाने में अंग्रेजों का शासन था भारत में, और हिंदी उर्दू का प्रचलन ज्यादा हो गया था। लगभग हिंदी विलुप्त होने की स्थिति पर थी। पर रामचरितमानस को अवधी भाषा में हिंदी में लिखकर गोस्वामी तुलसीदास जी ने केवल राम का ही नहीं अपितु भाषा की भी रक्षा की है। तुलसीदास जी ने काव्य की, रामचरितमानस राम की तो महिमा सब तक पहुंचाई ही है,
राम को तो सब तक पहुंचाया ही है, पर जो विलुप्त होने की स्थिति में भाषा थी हमारी हिंदी, उसे भी एक संजीवनी मिल गई रामचरितमानस के द्वारा। इसीलिए रामचरितमानस जो श्रवण कर लेता है निश्चित वह भगवान का प्रिय हो जाता है, प्रेमी बन जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी अपने ग्रंथ को शुरुआत कहां से करते हैं? वा शब्द से। वर्णानामर्थ संघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारौ वंदे वाणी विनायकौ। अक्षरों को, अर्थ समूह, रसों को, छंदों को, और अच्छा गोस्वामी तुलसीदास जी ने अक्षरों को भी प्रणाम किया, शब्दों को भी प्रणाम किया। और रामचरितमानस में ये सब कुछ है। गणेश जी की वंदना कर रहे हैं सर्वप्रथम, वंदे वाणी विनायको। गणेश जी को प्रणाम इसीलिए किया जाता है प्रथम में, ताकि कोई विघ्न ना हो। विघ्न विनाशक कहते हैं गणेश जी को। इसीलिए गणेश जी की पूजा हम सभी सर्वप्रथम करते हैं, सिर्फ इसीलिए क्योंकि वो विघ्न को आने नहीं देते। अक्षरों की, अर्थ समूहों की, रसों की, छंदों की, सबकी वंदना, गणेश जी की वंदना गोस्वामी जी करते हैं। फिर भवानी शंकरो वंदे, माता पार्वती और भगवान शंकर की वंदना करते हैं। क्यों वंदना करते हैं? क्योंकि यह श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। मां पार्वती श्रद्धा है और भगवान शंकर विश्वास है। शंकर जी कौन है? विश्वास, श्रद्धा विश्वास रूपिणौ। श्रद्धा विश्वास की प्रतिमूर्ति भगवान शंकर है, मां पार्वती है। इसीलिए ऐसी भवानी शंकरौ, ऐसे श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी की वंदना कर रहे हैं। विश्वास सीखना है, विश्वास प्राप्त करना है तो भगवान शंकर की शरण में जाएं। फिर वंदे बोधमयं नित्यं गुरुं शंकर रूपिणम्। भगवान शंकर स्वरूप गुरु को गोस्वामी तुलसीदास जी गुरु की वंदना करते हैं। गुरु जी के चरणों में पावन नमन, कोटि कोटि वंदन। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणौ वंदे विशुद्ध विज्ञानौ कवीश्वर कपीश्वरौ। हाँ प्रिय भक्तों, भगवान श्री राम के गुण समूह रूपी वन को, वन में विहार करने वाले श्री सीताराम को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। और कवीश्वर और कपीश्वर, कवीश्वर मतलब वाल्मीकि जी और कपीश्वर मतलब श्री हनुमान जी। कवीश्वर मतलब कवियों में श्रेष्ठ कवि वाल्मीकि जी और हनुमान जी। अच्छा, जब रामायण का ग्रंथ तैयार वाल्मीकि जी ने किया, उसी समय हनुमान जी ने भी एक रामायण लिखी थी, पत्थरों में लिखी थी। तो हनुमान जी से वाल्मीकि जी ने कहा कि आप जरा हमारी रामायण पढ़कर देखें। हनुमान जी ने पढ़ा, अच्छी लगी। हनुमान जी ने कहा जरा हमारी भी पढ़ो। तो वाल्मीकि जी ने हनुमान जी की रामायण पढ़ी तो वाल्मीकि जी पढ़ के रोने लगे। बोले आपने इतना बढ़िया लिखा है, हमारे ग्रंथ को तो कोई पूछेगा नहीं। हम आपसे एक वरदान मांगते हैं। बोले क्या? बोले आप
अपने ग्रंथ को समुद्र में फेंक दीजिए, डाल दीजिए, विसर्जन कर दीजिए। हनुमान जी ने कहा ठीक है। हनुमान जी ने अपने ग्रंथ को इतना बढ़िया लिखा था हनुमान जी ने, क्योंकि वो तो साथ में थे राम जी के। तो फिर वाल्मीकि जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ सब तक पहुंचा और हनुमान जी की वही इच्छा रह गई। तो हनुमान जी ने अपने ग्रंथ को तुलसीदास जी के द्वारा लिखवाया। हनुमान जी ने जो अपना ग्रंथ फेंक दिया, समुद्र में विसर्जित कर दिया, हनुमान जी के द्वारा ही फिर यह रामचरितमानस हनुमान जी अपने भाव देते गए और तुलसीदास जी वो भाव प्रकट करते गए। तो ये वही रामचरितमानस है जो हनुमान जी ने लिखी थी। रचि महेश निज मानस राखा, ये वही है जिसे भगवान शंकर ने रच लिया था और मन में रखा था, समय आने पर उसे प्रकाशित कर दिया। ऐसी माता सीता को, भगवान राम को, जो सबकी शक्ति है, उद्भव स्थित संहार कारिणी क्लेशहारिणी सर्वश्रेयस्करीं सीतां न तो हम राम वल्लभाम। ऐसी माता शक्ति जो सब ब्रह्मा काम करते हैं तो सीता माँ की शक्ति से, माँ सीता शक्ति स्वरूपा है। हम सब जो भी काम करते हैं शक्ति के बिना नहीं होता। गोस्वामी जी सबकी वंदना करते हैं। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यत्, सारे पुराणों का सार गोस्वामी तुलसीदास जी ने यहाँ पर लिखा है। और किस लिए लिखा है? स्वांतः सुखाय, अपने आनंद के लिए लिखा है। किसी के प्रति कोई ये नहीं कि हम तुमसे अच्छा लिखे।